हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बारडोली सत्याग्रह, जो हुआ था 1928 में। ये देखिए, ये है बारडोली की लोकेशन। बारडोली तालुका सूरत डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जो कि आज की डेट में गुजरात में है, बट उस समय में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 30 साल के बाद लैंड का असेसमेंट करवाती थी, और उस लैंड असेसमेंट के बेस पर यह तय होता था कि किसी भी जगह के लैंड रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो पिछला लैंड असेसमेंट 1896 में हुआ था, और 30 साल पूरे होने वाले थे, और इसीलिए फिर से लैंड असेसमेंट की ज़रूरत थी। और ये जिम्मेदारी दी गई MS जयकर को, जो कि उस समय सूरत के डिप्टी कलेक्टर थे। जयकर को इस तरह के काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने बारडोली तालुका में जाकर लोगों से बात करना, सर्वे करने की बजाय ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में लिखी हुई जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी, और लैंड रेवेन्यू को 30% हाइक करने की रिकमेंडेशन दी। इस पर बारडोली के जो लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, बट गवर्नमेंट उनकी बात ही नहीं सुन रही थी। तो वो अपनी परेशानी लेकर कांग्रेस के पास पहुंचे। कांग्रेस ने इसके लिए बारडोली इंक्वायरी कमेटी बनाई, ताकि ये जाना जा सके कि क्या वाकई लैंड रेवेन्यू को 30% तक बढ़ाया जाना चाहिए। बारडोली इंक्वायरी कमेटी ने बारडोली के गांव-गांव में जाकर सर्वे किया, और सभी डेटा के आधार पर यह तय किया कि गवर्नमेंट जो 30% रेवेन्यू हाइक करने की बात कर रही है, वो बिल्कुल नाजायज़ है। और फिर बारडोली के लोगों की मांग पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली पहुंचे। उन्हें पता था कि ये जो आम लोग हैं, ये मूवमेंट की शुरुआत में तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बट जब पुलिस का रिप्रेशन शुरू होता है तो ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाते, और धीरे धीरे इनकी भीड़ जो है वो गायब होने लग जाती है, या फिर ये लोग हिंसा पे उतर आते हैं। चौरी चौरा में भी यही हुआ था। जब पुलिस ने रिप्रेसिव मेजर्स यूज़ करना शुरू किया, तो प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़कर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा। इसके लिए वल्लभ भाई पटेल ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने रिलीजियस लीडर्स को बुलवाया और सभी लोगों को कसम खिलवाई कि वो किसी भी हाल में इस मूवमेंट के ख़त्म होने तक लैंड रेवेन्यू को पे नहीं करेंगे। और इस तरह वल्लभ भाई पटेल और बारडोली के सारे लोग इस मूवमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और 1928 के जनवरी महीने में शुरू हो गया बारडोली सत्याग्रह। इन सत्याग्रहियों की मांग ये थी कि गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाए, जो कि ये जांच करे कि लैंड रेवेन्यू वाकई में बढ़ना चाहिए या नहीं, और अगर बढ़ना चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए। इस मूवमेंट में विमेन भी बहुत ही बड़ी मात्रा में सामने आई, और इस मूवमेंट के दौरान एक मीटिंग में बारडोली की एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को चिल्लाकर कहा, तुम हमारे सरदार हो। और इस तरह बारडोली सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया। वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट को बिल्कुल मिलिट्री की तर्ज पर ऑर्गेनाइज किया। पूरी की पूरी बारडोली तालुका में उन्होंने 13 छावनियां लगाई। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल ने इस मूवमेंट के दौरान बारडोली सत्याग्रह पत्रिका भी शुरू की, ताकि ना सिर्फ बारडोली बल्कि बारडोली के बाहर भी लोग बारडोली के बारे में जाने और बारडोली के इश्यूज से अवेयर रहें। वल्लभ भाई ने एक इंटेलिजेंस विंग भी बनाया था, जिसका काम था कि वो गांव वालों पर नज़र रखें, कहीं वो अपनी कसम तो नहीं तोड़ रहे हैं, लैंड रेवेन्यू पे करने तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वल्लभ भाई के सीधे सीधे निर्देश थे कि अगर आपने कसम खाई है और इस मूवमेंट से जुड़े हुए हो, तो अगर आप इस कसम को तोड़ते हो, आपको सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। बारडोली आंदोलन के समर्थन में KM मुंशी और लालजी नारंगी ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी रिजाइन कर दिया। बट अब बारी थी गवर्नमेंट की। इस मूवमेंट को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने मारपीट करना शुरू किया, ज़मीनों को जब्त करना शुरू किया। इतना ही नहीं, पुलिस वाले जो थे वो घरों पर आते थे और पालतू जानवर जैसे कि भैंस, बकरी और गाय भी लेकर चले जाते थे। गांव वालों को ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बट बारडोली के लोगों ने फिर भी नॉन वायलेंट रहते हुए इस मूवमेंट को कंटिन्यू करते रहे। और फिर अगस्त 1928 तक तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ और सत्याग्रहियों के बीच में टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ऐसा माना जा रहा था कि पुलिस किसी भी वक्त वल्लभ भाई को गिरफ्तार कर सकती है। और ये तो तय था कि अगर वल्लभ भाई को अरेस्ट किया जाता है तो मूवमेंट जो है वो लीडरलेस हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। इसके लिए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारडोली पहुंच गए। अब गवर्नमेंट की यहाँ पर हालत ख़राब होनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनकी लैंड कन्फिस्केट की जा रही थी, उनके कैटल्स को कन्फिस्केट किया जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग नॉन वायलेंट थे। अब उनके पास एक ऑप्शन था कि वो वल्लभ भाई को गिरफ्तार कर लें, ऊपर से गांधी जी वहाँ पे पहुँच गए। अब स्थिति ये हो गई कि गवर्नमेंट को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मूवमेंट से कैसे निपटा जाए, और इसीलिए अंत में उन्हें बारडोली सत्याग्रहियों की डिमांड को मानते हुए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेट करना पड़ा, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड के नेतृत्व में।
अब ये जो मैक्सवेल और ब्रूमफील्ड थे, इन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों से बात की और दूसरे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ों के बेस पर फाइनली डिसाइड किया कि जो लैंड रेवेन्यू है वो 30% नहीं बल्कि 6% ही बढ़ाया जाना चाहिए। और इस तरह लैंड रेवेन्यू हाइक 30% से घटाकर मात्र 6.03 ही बढ़ाया गया। ये सरदार पटेल और बारडोली सत्याग्रहियों के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। बारडोली सत्याग्रह की जीत अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिक जीत है, क्योंकि इससे पहले जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था तो लोगों का विश्वास जो है वो गांधी जी के सत्याग्रह वाले कंसेप्ट पे से हिलने लग गया था। अब यहाँ पर जो ये जीत हुई है सत्याग्रहियों की, इससे ये बात साबित हो गई कि जो तरीका है वो यही है जिससे आपको आज़ादी मिलेगी। And it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. तो ये था बारडोली सत्याग्रह। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं।